कक्षा 9वीं की गणित आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम अध्याय 1 क्लास 9 का चैप्टर 1 अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति। बहुत ही सरल अध्याय है, बहुत ही आसान अध्याय है और यह अध्याय पेपर में ज़रूर आता है। यह अध्याय को आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए, संख्या पद्धति के लिए आपको सबसे पहले संख्या रेखा को समझना पड़ेगा। मैं आपको कॉपी पर ले चलता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारा सबसे पहला टॉपिक, आपको मैं कुछ परिभाषा बताऊंगा इस वीडियो में। ये परिभाषा आपको सवाल में उपयोग होगी, है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेखा बनाया हूँ, यहाँ पर मैंने एक रेखा बनाया हूँ, यहाँ पर मैंने एक रेखा खींचा हूँ। इस रेखा के बिल्कुल बीचम बीच में होता है 0, फिर 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 होता है। फिर 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अनंत तक चल जाएगा। फिर 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0 और 0 से भी छोटा होता है ऋण का 1। ऋण 1 से छोटा ऋण का 2 होता है। ऋण 2 से छोटा ऋण का 3 होता है। ऋण 3 से छोटा ऋण का 4 होता है। ऋण 4 से छोटा ऋण का 5 होता है। मतलब कि देखो, अगर 0 से आप इस ओर जाओगे, अब ये आपका सीधा हाथ है और ये आपका उल्टा हाथ है। यदि आप 0 से सीधी हाथ ओर जाओगे तो इस ओर आपको धनात्मक संख्याएं मिलेगी, धनात्मक संख्याएं, आपको धनात्मक संख्याएं प्राप्त होगी। और 0 से यदि आप इस ओर जाओगे, उल्टे हाथ तरफ जाओगे, तो आपको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होगी, है ना। कौन सी प्राप्त होगी? आपको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होगी। सबसे पहले हमारी बुक में पहला टॉपिक ये होता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। हमारा पहला टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण है। ऐसी संख्या जो अपने आप में कैसी है, वे संख्या जो अपने आप में पूर्ण होती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर के, देखो, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर के धनात्मक संख्या अनंत तक जो धनात्मक संख्याएं होती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उन संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। उन संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारा टॉपिक है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 1000 लाख अनंत तक की संख्या होती है। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगला होता है हमारा तीसरा, पूर्ण संख्या मतलब 0 भी शामिल रहेगा, पूरे अंक धन वाले और 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। और प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर के अनंत तक। अगला, है ना। अगला होता है पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्णांक को समझो, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है?
पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। फिर से पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलेंगे? ऐसे अंक जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में पूरे है ना कि नहीं। तो जैसे कि अगर मैं ये एक रोटी की बात करूंगा, मतलब एक रोटी अपने आप में पूरी है, और रोटी को अगर मैंने 20 से आधी काट दिया तो वो रोटी पूर्णांक रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी प्रकार 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, ऋण 1 भी पूर्णांक है, ऋण 2 भी पूर्णांक है, ऋण 3 भी पूर्णांक, ऋण 4 भी पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या में 0 आएगा, 1 2 3 डेड इन्फिनाइट तक। और पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 डेड इन्फिनाइट। मतलब पूर्णांक में 0 भी रहेगा, धनात्मक भी रहेगी, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। इन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के पूरी धनात्मक संख्या है, प्राकृत संख्या में सिर्फ 1 से लेकर के धनात्मक संख्या है, और पूर्णांक संख्या में 0 भी, धनात्मक संख्याएं भी और ऋण वाली संख्याएं भी शामिल रहती है। देखो अगला होता है हमारा परिमेय संख्या। अगली क्या होती है हमारी? अगली होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या, इसको नोट भी करते आना आपको, है ना। देखो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या आपके अध्याय में मेन टॉपिक है। आपके अध्याय में मेन टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या। P/Q जैसे कि, और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, 1/2 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है, 5/6 भी परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q इस रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाली संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं, और इसको हम बटा बोलते हैं। अंश बटे हर। जिन संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिनको अंश बटे हर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को ही भिन्न कहते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन कहा जाता है। परिमेय संख्या को ही भिन्न कहा जाता है। भिन्न। परिमेय संख्याओं को ही भिन्न कहा जाता है। परिमेय संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या को ही भिन्न कहा जाता है। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे, इनको आप अच्छे से समझ लो, इनको अच्छे से याद कर लो। अगले वीडियो में आपको एग्जाम्पल 1 समझाऊंगा, है ना। पूरी 9वीं क्लास की पूरी कोचिंग मिलेगी आपको, घबराना नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत मिल जाए।